नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष फिर एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आने वाले पर्वों में कुछ महत्वपूर्ण पर्व हैं। छठ पूजा पूरे भारतवर्ष में, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में और झारखंड आदि क्षेत्रों में बहुत अच्छे से मनाया जाने वाला यह पर्व, बहुत श्रद्धा भाव से मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत में महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत कर कर अपने संतान के और अपने परिवार के कुशल क्षेम के लिए ये व्रत करती हैं। और इस बार ये व्रत 28 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2022 को रहेगा। जो भक्तजन इस व्रत का लाभ उठाना चाहें वो इस समय व्रत कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है और क्या क्या परंपराएं इन क्षेत्रों में मनाई जाती हैं। मित्रों, छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, सूर्य षष्ठी भी इसे कहा जाता है। और इस व्रत को महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाती हैं। साथ ही इस व्रत में जो है 28 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला जो व्रत है उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से व्रत और उपासना करनी चाहिए, इन विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, ये व्रत 3 और 4 दिन का होता है। इसमें पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस बार नहाय खाए जो है वो 28 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। इसमें महिलाएं नदी में स्नान करके एक समय मीठा भोजन करती हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि पहला दिन नहाय खाए का कहलाता है और दूसरा दिन खरना के नाम से प्रसिद्ध है। खरना के दिन शाम को मीठा भात या लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। तो मित्रों, 4 दिन का ये पर्व, इस पर्व में तीसरा दिन जो है वो अर्घ्य का दिन कहलाता है। और अर्घ्य के दिन में महिलाएं जो है वो एक सामान की थाली तैयार करती हैं, पूजा की थाली तैयार करती हैं। उस पूजा की थाली में बहुत सारा सामान रखा जाता है। उसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और इस दिन डूबते हुए सूर्य को यानी अस्त हुए वाले सूर्य को पूजा की जाती है और उसे ही अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसमें थाली की एक साथ में एक टोकरी भी सजाई जाती है जिसमें फूल सजे होते हैं। साथ ही ठेकुआ और चावल के लड्डू और अन्य अन्य प्रसाद की जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब रखी जाती हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर साथ में सूर्य षष्ठी की पूजा की जाती है। और पूरे उत्तरी भारत में और लगभग बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सूर्यास्त के समय, इस बार सूर्यास्त का समय लगभग 5:34 पर होगा और इसी दिन ये पूजा इस समय पे की जाएगी। सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। तीसरा दिन बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूजा के लिए और वह दिन जो है इस बार 30 अक्टूबर 2022 को रहेगा। और चौथा दिन जो है वह उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। उषा अर्घ्य में सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। मित्रों, इस दिन व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही में भगवान सूर्य नारायण को नमकीन चीज पसंद नहीं है, इसलिए व्रत और उपासना करते समय नमकीन वस्तुओं पर हाथ न लगाएं, उसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही सूर्य षष्ठी के व्रत में गरीबों का ध्यान रखें, उनको जिनको अन्न जल आदि समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, जिनको भोजन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको आप सहायता प्रदान करें। और शीशे के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में और दूसरा जो है लोहे आदि के बर्तनों में भी भगवान सूर्य नारायण को पूजा अर्चना का सामान नहीं रखें। साथ ही जैसे कांच से बनी हुई या लकड़ी से बनी हुई या ये बांस से, बम्बू से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इनके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखने के लिए कि यदि अपने संतान, जिनकी संतान की रक्षा के लिए व्रत करना है, उन्हें ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संतान की समृद्धि के लिए और घर में धन धान्य की प्राप्ति के लिए ओम गृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही अपने संतान के मंगल कामना के लिए पशु पक्षियों को और जीवों को गुड़ से और धान से बनी हुई चीज़ों का दान करें और मीठे का दान करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, इस प्रकार सूर्य षष्ठी का व्रत इस बार 28
अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 4 दिनों का ये पर्व 28, 29, 30 और 31 यानी 31 तारीख को प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य देने के बाद समापन होगा। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि सूर्य उदय 31 तारीख को सुबह 6:37 पर होगा और इसको अर्घ्य प्रदान करके और व्रत का पारण करें और भगवान सूर्य नारायण से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मैं कामनाएं करता हूं और आपके अचल और विचल सभी सुखों की कामना करता हूं, जिसके घर में आपकी समृद्धि हो, आपके संतान की समृद्धि हो और आपके पूरे समस्त परिवार की कुटुंब की समृद्धि हो। यही मनोकामना मैं आपसे रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।